हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया के यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट 3 का ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले ही आ चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। देखिए, भारत का बात कर रहा है, सबसे पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपका टेल्को। देखो, टिस्को, टेल्को, नवामुंडी, बराईगुड़ी। ये ऑप्शन नंबर जो ए है टिस्को, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है, जो आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है। और इसकी स्थापना हुआ था 1907 में। जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगर कभी पूछा जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे भी आपको याद रखिएगा, नदी का भी नाम याद रखिएगा, कब स्थापना हुआ था, 1907 में भी हुआ था। और स्थापना करने वाले कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश से कर के सहयोग से किया गया? मतलब बोकारो स्टील प्लांट जो है, अब पढ़ चुका पहले कि किस देश के सहयोग से स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर है ना सोवियत रूस। रूस के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। और ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेल के अंतर्गत आता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मूरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? मूरी, जो कि रांची के आसपास आपको मूरी मिल जाएंगे। तो मूरी जो है वहाँ पर उद्योग किसका है? आयरन कैस्टी का, यानी कि लोहा का फैक्ट्री है वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। भारत का पहला तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला तांबा उत्पादन खान, देखिए भारत का पहला बोल रहा है, लेकिन है कहाँ पर? ये आपका भारत के झारखंड में मिल जाएगा। घाटशिला, झारखंड है ये आपका, झारखंड के घाटशिला में है तांबा का कारखाना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। HEC, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? HEC यानी कि इसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये आपका कहाँ पर है? तो ये हटिया में है। हटिया रांची का है ना, हटिया रांची में है इसकी स्थिति। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है टेल्को। टेल्को जिसका मतलब होता है टाटा इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कहाँ स्थित है? टेल्को कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रांची में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी है। एशिया का सबसे बड़ी कोल वाशरी करगाली में है। करगाली में आपको मिल जाएगा कोल वाशरी, कोल को वाश किया जाता है उसमें। 9वां नंबर क्वेश्चन में है झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड में उर्वरक का कारखाना, ये झारखंड का ही नहीं, ये भारत, सोचिए कि भारत का बोल सकते हैं या फिर यहाँ तक कि एशिया का भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि भारत का पहला कारखाना या एशिया का पहला कारखाना या फिर झारखंड का पहला कारखाना, यानी उर्वरक का कारखाना जो स्थापित हुआ है आपका सिंदरी में स्थापित हो। ऑप्शन नंबर जो है ए सिंदरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर में आ जाते हैं कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लाह अनुसंधान संस्थान ऑप्शन नंबर बी नामकुम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? लाह का उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर झारखंड का कौन सा जिला है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के बारे में आप लोग जानते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा जिला भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर वन बोला जाए तो भी पश्चिमी सिंहभूम में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर। भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? भारत के पूरे भारत में बोला जाए कि सबके जो खनिज पाया था उसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में उसका है 30 से 35% खनिज झारखंड में है। ठीक है, सदी का भंडार है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए 13 नंबर में। भारत में कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? यहाँ पे उत्पादन का बात कर रहा है कि कितना पूरे भारत में के अगर बोला जाए भारत में झारखंड का प्रतिशत कितना है कि कितना उत्पादन खनिजों का होता है? तो यहाँ पर उत्पादन होता है टोटल कुल का 40%।
ऑप्शन नंबर जो बी है 40% और उसका क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। 14 नंबर देखिए, झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? झारखंड का जो अभ्रक मिलता है, अभ्रक आपको झारखंड के कोडरमा में मिल जाएगा। आपका कोडरमा झारखंड का अभ्रक के उत्पादन में काफ़ी फेमस है और ये रूबी वैरायटी जो है इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 15वां नंबर में, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में होता है? कुल कोयला उत्पादन, बच्चों कोयला उत्पादन के मामले में भी झारखंड का विश्व में काफ़ी नाम है। भारत बोलो चाहे विश्व बोले चाहे एशिया भी कह सकते हैं, बहुत नाम है। तो लेकिन सिर्फ झारखंड में भारत के कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन होता है, कितना भाग का कोयला का उत्पादन होता है? तो 1/3 भाग का होता है। ठीक है, 1/3 हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका। 16 देखिए, जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 17वें नंबर में, झारखंड में किस किस्म की कोयला अधिकतम पाया जाता है? कौन सा किस किस्म का कोयला अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है झारखंड में सबसे ज़्यादा। 18वें क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ है? सबसे बड़ा कोयला खान उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में है झरिया में। ठीक है, धनबाद में, धनबाद जिला के अंतर्गत ये झरिया आता है। ये धनबाद लिख रहे थे, धनबाद जिला आपका अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर में, झारखंड के किन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है? हम तो पहले ही बात कर चुके हैं कि अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हम कोडरमा का बात कर चुके हैं। दूसरा नंबर में आपका आ जाता है गिरिडीह, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का आपका हो गया सही आंसर। ठीक है, 20वां नंबर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसे कहा? आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहने वाले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो किसे कहा है? तो HEC को कहा है। HEC हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जो कि हटिया में स्थित है, झारखंड के हटिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ किया गया था? पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, ये क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग कब स्थापना हुआ था? 1921 में। 2 बातें याद रखिएगा, सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ पर हुआ था? वही जपला में हुआ था। ये जपला आपका है, आपका कहाँ पे? दुमका में है, दुमका में। ठीक है, गलत मैंने बताया कि दुमका में नहीं, ये आपका पलामू में है। जपला स्थित है कहाँ पर? ये आपका पलामू में स्थित है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 22वां नंबर देखिए कि सिंदरी उर्वरक कारखाना, 2 बार कारखाना हो गया, की स्थापना कब की गई थी? सिंदरी का जो उर्वरक कारखाना है उसकी स्थापना हुआ था 1951 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए कुछ नोट्स है जिसको भी आप लोग पढ़िएगा। दामोदर नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये सिंदरी वाला खाद कारखाना है, सिंदरी वाला, वो कौन सा नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी किनारे। और ये जो इसकी स्थापना हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सिंदरी के कारखाना की स्थापना हुआ था। 23 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना झारखंड में कहाँ पर? विस्फोटक कारखाना तो ये है आपका गोमिया में, जो कि आपका कौन सा यहाँ कहाँ पर है? बोकारो जिले में है। ठीक है, गोमिया इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। 24 में देखते हैं, झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना हजारीबाग में किया गया है। हजारीबाग हो गया इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब आई? पहली औद्योगिक नीति झारखंड की आई है, पहली औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 में। 1 अगस्त 2001 में झारखंड की पहली औद्योगिक नीति आई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें कुछ नोट्स भी है। दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में आया। झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति आया है कब? 2012 में। उसके बाद है नई औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में। यानी कि ये तीनों बात आप लोग याद रखिएगा, पहली औद्योगिक नीति भी, दूसरी औद्योगिक नीति भी और नई औद्योगिक नीति भी। 2001, 2012, 2016, 3 साल आपको, तीनों अलग अलग साल आप लोग याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किन 2 नदियों के संगम पर किया गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने किया है, उसकी स्थापना 1907 में हुआ है। ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो ये बोलता है कि कौन 2 नदियों के संगम पर है?
तो ये स्वर्णरेखा और खड़काई नदी के बीच, संगम के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 27 नंबर है, बोकारो स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है? तो ये सेल के अधीन काम करता है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का हो गया आपका सही आंसर, सेल। 28 नंबर में आते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम के जो शहर है जमशेदपुर में स्थित है। 30वें क्वेश्चन में है, झारखंड में कौन सा औद्योगिक शहर है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है? पार ध्यान रखिएगा, 25 किलोमीटर के दायरे में ही 250 उद्योग है। कौन सा औद्योगिक शहर है? तो ये आपका है, ये चिरकुंडा है। ठीक है, चिरकुंडा, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 30वां नंबर देखिए, रांची के हटिया में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में किसकी सहायता से की गई? ये भी याद है, ये साल भी याद रखिएगा, 1958 में स्थापना किया गया था रांची के हटिया में, और किसकी सहायता से किया गया था? तो वह है रूस और चेकोस्लोवाकिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। तो ये रहा अब दोस्तों आपका इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को पसंद आया सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।